हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस एग्जाम में पूछे गए 20 प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखने वाले हैं जो भारत के संविधान संशोधन पर आधारित है। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2015 के एग्जाम में पूछा गया था। एम दिया अनुच्छेद 360, बीम दिया अनुच्छेद 368 और सीम दिया अनुच्छेद 352, डीम दिया अनुच्छेद 370। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368 हो जाएगा, जो कि बी में इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है संविधान संशोधन में अब तक कुल कितने संशोधन हो चुके हैं जुलाई 2025 तक। ये करंट अफेयर पर आधारित है। ए में दिया 90, बीम दिया 100, सीम दिया 106 और डीम दिया 105। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 106 हो जाएगा, जो कि सी में इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन किस वर्ष हुआ था। जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2016 के एग्जाम में पूछा गया था। एम दिया 1949, बीम दिया 1951, सीम दिया 1952 और डीम दिया 1956। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1951 हो जाएगा, जो कि बी में इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है संविधान संशोधन के कितने प्रकार हैं। जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2017 के एग्जाम में पूछा गया था। एम दिया 1, बी में दिया 2, सी में दिया 3 और डी में दिया 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा, जो कि सी में इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है संविधान संशोधन में सर्वप्रथम किस अधिकार में परिवर्तन किया गया। जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। ए में दिया है स्वतंत्रता का अधिकार, बीम दिया संपत्ति का अधिकार, सीम दिया शिक्षा का अधिकार, डीम दिया धर्म का अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार हो जाएगा, जो कि बी में इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ। जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। एम दिया 1974, बीम दिया 1975, सीम दिया 1976, डीम दिया 1977। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1976 हो जाएगा, जो कि सी में इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है किस संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2020 के एग्जाम में पूछा गया था। एम दिया है प्रथम संशोधन, बीम दिया 24वां संशोधन और सीम दिया है 42वां संशोधन और डीम दिया 44वां संशोधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संशोधन हो जाएगा, जो कि सी में इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का कब जोड़ा गया। जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2015 के एग्जाम में पूछा गया था। एम दिया 38वें संशोधन, बीम दिया 42वें संशोधन, सीम दिया 44वें संशोधन, डीम दिया 52वें संशोधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा, जो कि बी में इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है 44वां संविधान संशोधन किस वर्ष लागू हुआ। जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2016 के एग्जाम में पूछा गया था। ए में दिया है 1978, बी में दिया 1979, सीम दिया 1980 और डी में दिया 1981। इसका राइट आंसर 1978 हो जाएगा, जो कि ए में इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कहता है 86वें संविधान संशोधन द्वारा किस अधिकार को जोड़ा गया। जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2017 के एग्जाम में पूछा गया था। एम दिया सूचना का अधिकार, बीम दिया शिक्षा का अधिकार, सीम दिया संपत्ति का अधिकार और डीम दिया मतदान का अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा का अधिकार राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बी में इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है संविधान के किस संशोधन द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मतदान का अधिकार दिया गया। जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। एम दिया 42वें संविधान में और सी में बीम दिया 44 में, सीम दिया 61 में और डीम दिया 73 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 61 में हो जाएगा, जो कि सी में इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है संविधान संशोधन विधेयक किसके द्वारा पेश किया जा सकता है। जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। एम दिया केवल लोकसभा, बीम दिया केवल राज्यसभा, सीम दिया संसद का कोई भी सदन हो और डी में दिया राष्ट्रपति द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद के कोई भी सदन हो, चाहे वो उच्च सदन हो या निम्न सदन। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है संविधान संशोधन के लिए संसद में किस प्रकार का बहुमत आवश्यकता होती है। जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2020 के एग्जाम में पूछा गया था। ए में दिया है साधारण बहुमत, बी में दिया है विशेष बहुमत और सी में दिया है 2/3 बहुमत और डी में दिया बहुमत नहीं चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2/3 बहुमत हो जाएगा, जो कि सी में इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2015 के एग्जाम में पूछा गया था। एम दिया अमेरिका, बीम दिया
ब्रिटेन, सी में दिया है दक्षिण अफ्रीका और डी में दिया है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका, जो कि ए में है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न क्या कहता है में संविधान संशोधन किससे संबंधित है? जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2016 के एग्जाम में पूछा गया था। ए में दिया पंचायत राज व्यवस्था, बी में दिया नगर निगम व्यवस्था और सी में दिया महिला आरक्षण और डी में दिया शिक्षा अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचायत राज व्यवस्था हो जाएगा, जो कि ए में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है संविधान के अनुसार कितने अनुच्छेदों में संशोधन किया जा सकता है? जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2017 के एग्जाम में पूछा गया था। ए में दिया केवल मूल अधिकार में, बी में दिया केवल राज्य के नीति निर्देशांक सिद्धांत में और सी में दिया संविधान के किसी भी भाग में और डी में दिया केवल संसद के संबंधित अनुच्छेदों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान के किसी भी भाग में हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि सी में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है संविधान संशोधन की शक्ति का सर्वोच्च न्यायिक नियंत्रण किसके पास है? जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। ए में दिया राष्ट्रपति के पास, बी में दिया सदन के पास और संसद के पास, सी में दिया उच्चतम न्यायालय के पास और डी में दिया लोकसभा के पास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय के पास हो जाएगा, जो कि सी में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है संविधान में संशोधन के समय किन राज्यों की सहमति आवश्यक होती है? जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। ए में दिया जब राष्ट्रपति निर्देश दे और बी में दिया जब संसद चाहे, सी में दिया जब संविधान में संघ राज्य संबंध से जुड़ा प्रावधान बदला जाए और डी में दिया कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जब संविधान में संघ राज्य संबंध में जुड़ा प्रावधान बदला जाए। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है संविधान संशोधन में विधायक के पारित होने के बाद इसे मंजूरी कौन देता है? जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2020 के एग्जाम में पूछा गया था। ए में दिया राष्ट्रपति, बी में दिया प्रधानमंत्री, सी में दिया लोकसभा अध्यक्ष, डी में दिया राज्यसभा अध्यक्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति हो जाएगा, जो कि ए में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है संविधान में संशोधन का उद्देश्य क्या है? जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2015 के एग्जाम में पूछा गया था। ए में दिया संविधान को लचीला बनाना, बी में दिया संविधान को कठोर बनाना और सी में दिया संविधान को अधिक जटिल बनाना, डी में दिया संविधान को बदलना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान को लचीला बनाना हो जाएगा, जो कि ए में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसी प्रश्न के साथ हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।